We thank you for you're the God who speaks. तो खुदावन इस हमसे बातें करता है। We thank you for you are the one who inhabits the praises of your क्योंकि तू people. वही है जो तेरे लोगों की स्तुति आराधना में उपस्थित रहता है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। We welcome you to dwell among us, Father, हम and तेरा in us. स्वागत करते हैं कि तू हमारे बीच में निवास कर। We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते We welcome you, Lord. हैं। तेरा स्वागत करते हैं। Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. All inside of of me. स्वागत पवित्र आत्मा. स्वागत पवित्र आत्मा। तेरा स्वागत हम तेरी सामूहिक सामन से और साथ
तू हमारा ताबा ले खुदा. तू हमारा ताबा ले. You fill us with your power तेरे सामर्थ्य से तू हम कर दे and you live inside of us. और तू हमारे बीच में निवास कर. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं. Thank you for your pouring out your spirit on us. तू हमारी आत्मा को हम पर उंडेलता है, इसलिए धन्यवाद करते We हैं. love you, Lord. धन्यवाद करते हैं. Thank you for morning by morning we see new mercies, Father. सुबह सुबह तेरी अनुग्रह और करुणा को देखने से हमें खुदा है. You are worthy, तू Lord. योग्य परमेश्वर है. You are worthy of everything, तू हर बात Father. के लिए योग्य है परमेश्वर. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
तुझसे और सब कुछ तुझको ही महिमा सब चीजें तुझसे और सब कुछ तुझको ही महिमा हाँ महिमा Thank you, Father, for from you are all things, and to you are all things, Father. Whatever we have is yours, Lord. It is for your glory, it is for your honor, it is for your praise. Make us your upper room, Lord. Thank you, Father. Thank you for your presence. तू सब चीजों के योग्य है खुदा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। We love you, Lord. You are worthy of everything, Father. आइए हम सब मुंह खोलकर उसे धन्यवाद दें। Thank you, Father. Thank you, Lord. तो यहाँ पर हमारे बीच में है, इसका धन्यवाद करते हैं। तेरी आराधना करने के लिए हम आए हैं खुदा। तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you for your reign, Lord. We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू राज्य करता है खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you, Father. We thank you for you have loved us more than a mother, Lord. We love you, Lord. We love you, Father. All we want to do is sit at your feet and worship you, Lord. Thank you, Lord. We give you this worship, Lord. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सच में उसने हमें एक नया गीत सिखाया है जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। नया गीत मीन्स अवर टेस्टिमनी। प्रेज द लॉर्ड। नया गीत का मतलब क्या है? हमारी गवाहियाँ। सच में प्रभु बहुत अच्छा है जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है और उसके बिना हम एक कदम भी चल नहीं सकते। तो ये समय है, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया है उसकी हमें चर्चा करनी है खोलकर। और हम गिन नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम जो धन्यवाद दे सकते हैं हमारे परमेश्वर को। तो आइए हम धन्यवाद दें और जिस किसी के जीवन में गवाही है प्रभु को महिमा दें। आज मैं यीशु को मानता नहीं था। एक्चुअली पहले से मैं मानता नहीं, मैं साई को मानता था। मैं क्या हो गया, मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया 10 तारीख को एडमिट किया। तो 2 दिन बोला रिपोर्ट आएगा आएगा आएगा। उसका तीसरा चौथा दिन हो गया, 14 तारीख हो गया, तब तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर उनको बहुत सीरियस हो गया, बहुत सीरियस। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उस टाइम पे मैम आई, फिर किया। मैम ने हमको एक विश्वास दिलाया, वो तो कुछ नहीं होगा, प्रभु पे विश्वास कर, प्रभु पे विश्वास। प्लेटलेट्स 150 लाख रहना चाहिए। तो एक्चुअली 2000 प्लेटलेट्स पे आया था। डॉक्टर ने बोला अभी चांस ही नहीं है, नो चांस, जो है आपके ऊपर वाले। तो मैम ने हमको विश्वास दिलाया, प्रभु पे विश्वास करो। तो मम्मी को कुछ नहीं होएगा। मम्मी थोड़ा ये हो गई, मम्मी पहले से मानती, प्रभु को मानती है। तो बोलते मम्मी ने थोड़ा भूल गई तो उनको कुछ होने नहीं देगा। तो बहुत परेशानी थी। तो उस टाइम पे ब्लड आया, नाक में से ब्लड आया, मुँह में से ब्लड आया। डॉक्टर ने बोला चांस, हम लोग बाहर ही थे। तो उस टाइम पे मैम ऐसा प्रभु बोलते हैं ना, मैं आते कुछ रूप में आते। तो उस टाइम पे आके फेर गया, वो तो कुछ नहीं, विश्वास रखो तो कुछ नहीं हो। दूसरा दिन अपन संडे को अपन चर्च में उनको लेके वो खुद ही आएगी बोले। तभी उस टाइम पे मैंने यीशु को देखा, यीशु पीछे, मम्मी आगे। यीशु उनको आशीर्वाद दे रहे। तभी मैंने एक बेट रो रहा था, बहुत रो रहा था।
उस टाइम पे यीशु दिख रहा है मेरे आंखों के सामने, बोलते कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद दे रहे। तभी समझ गया मैं, हे प्रभु धन्यवाद प्रभु, मैं आऊँगा गवाह देने के लिए, जरूर आऊँगा। जिंदगी में कुछ नहीं चाहता, एक माँ ही, माँ का हम लोग ये किया था। धन्यवाद यीशु। और मेरे बेटे ने जो गवाह दी, कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बपतिस्मा लेके 10 साल हुआ है और मेरे जीवन में तो सब कुछ खो दिया था, परमेश्वर ने सब कुछ लौटा दिया। मगर जब भी मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी जान निकल गई थी। निकलने के बाद माँ ने प्रार्थना चालू कर दी। माँ मेरे सिर के पास है, पैर के पास फास्टर है। प्रार्थना चालू हुई, चालू होने के बाद में मेरे में जान आई बोलते, और सब रोना चालू हो गया, रिश्तेदार सब आ गए थे। तो परमेश्वर ने मुझे मरने से बचा लिया। और मेरी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश थी, परमेश्वर मेरे परिवार को लेके मैं चर्च में कभी आऊँ। मगर जब मेरी जान गई ना, जब भी मैं बहुत दुखी हो गई, क्यों परमेश्वर मैंने आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करी। तो फिर आज मेरे परमेश्वर ने मेरी इच्छा पूरी करी। आज मेरे परिवार को लेके आई हूँ, मेरी बहू है, बच्चा है, मेरा बेटा है। धन्यवाद परमेश्वर को खरोखर देवाच्या नावाला धन्यवाद देते की परमेश्वर महान आहे। खूप दिवस झाले की हात सारखा दुखत राहतो आणि 3 दिवस सारखा बुधवारपासून कंटिन्यू हात दुखतच होता, एवढ्या सोया टोचल्यासारख्या व्हायच्या, खूप त्रास झाला आणि प्रार्थना पण चालू होती। आणि माहिती नाही, एक देवाने समय ठेवलेला असतो। 2 दिवस झाले उपासामध्ये, तर कालपासूनच माझा हात एवढा म्हणजे फ्री झाला ना, तो इथपर्यंत जातो, असा पण होत नव्हता। मी देवाला खरोखरच धन्यवाद देते की परमेश्वर खूप महान आहे। तसा तो आम्हाला पावला पावलाला आमचं रक्षा करतच राहतो। कि सिस्टर को हमारे बीच में चंगा करके परिवार के सहित हमारे बीच में लेकर आया। परमेश्वर बहुत ही अच्छा है और सच में प्रभु बहुत ही अद्भुत और भला है। सुरेखा सिस्टर के परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके विश्वास के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। उनके भरोसे के अनुसार परमेश्वर ने उनको चंगाई दी, और इतना ही नहीं, उनके नातों को चंगाई दी, और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसामर्थशाली खुदा, जो सर्वोच्च सिंहासन पे विराजमान है, वो परमेश्वर जो आदि में था, जो शुरुआत में था, जो शब्द खुदा संग था, और वो खुद शब्द हमारे लिए इस पृथ्वी पर देहधारी हुआ। उस परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने हम सबों से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। वो महान परमेश्वर जिसने अपने इकलौते निज पुत्र को रख न छोड़ा, तो ये दुनिया की सारी चीजें हमें क्यों नहीं देगा। वो महान परमेश्वर जो हमें हरी चराइयों में चराता है, वो महान परमेश्वर जिसने हमारे कल को रचा, जिसके हाथ में मेरा आज है, जिसने मेरे लिए हमारे आने वाले कल को अद्भुत रीति से रचा है। तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तू अब्राहम का परमेश्वर है, तू इसहाक का परमेश्वर है, तू याकूब का परमेश्वर है, तू मेरा भी परमेश्वर है खुदा।
जिस तरह से तूने अब्राहम को छोड़ा नहीं परमेश्वर, तू हमें भी नहीं छोड़ेगा। तू महान खुदा है। हमारे आने वाले कल को तेरे हाथों में देते हैं खुदा। हम बहुत ही कमजोर हैं। हम में कोई योग्यता नहीं है खुदा। हम बहुत ही वीक वेसल है, लेकिन तू बहुत अच्छा है। इस बदसूरत पात्र को तू बहुत ही सुंदर बनाता है, क्योंकि तू अच्छा कुमार है। हमें बहुत सारी कमियां हैं, हमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा तूने हमें परिपूर्ण किया है। हमारी हर घटियों को तूने निकाला है। हम कमजोर बेडोल पात्र को, हम बदसूरत पात्र को तूने अपने हाथों में लिया है खुदा। हमें टूटने की ताकत नहीं अब, लेकिन फिर भी हम तुझे अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। तू इसे बना कि वो तेरे लायक बन सके, क्योंकि तू हमारा रचयिता है। तू हमें अपना सुंदर पात्र बनाएगा कि वो तेरे राज्य में इस्तेमाल हो सके। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तू बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है, जो मृतकों में से जिलाने वाला खुदा। आज तेरे आत्मा को उसके ऊपर उंडेल परमेश्वर, कि वो हमारी अगुवाई कर सके परमेश्वर। तो बहुत ही अद्भुत खुदा है। तूने चुना है, दुनिया हमें तोड़ नहीं सकती। हम धन्यवाद करते खुदा। तेरे दास को तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, कि हमें उस आने वाले कल तक चला सके। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ। हम तेरा स्वागत करते हैं। हम सबों की अगुवाई कर कि वो आने वाला कल में हम ठहर सके, हम दृढ़ रह सके, हम हिल नहीं जाए और हम उस मध्य आकाश में जो हमारी मंजिल है यीशु मसीह को देख सके। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, तेरे हर बच्चे को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक को, हर एक के परिवार के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं। हर एक के परिवार पे यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं। आज हर एक के हम घर में अन्न भंडार तेल को आश्रित करते हैं यीशु के नाम से। आज हर एक के बाहों में, इन भुजाओं में ताकत को कहते हैं। हर एक के कमाई में तेरी बरकत को कहते हैं। हर एक के ज्ञान में तेरे बहुतायत को कहते हैं। सिर्फ वो ज्ञान तेरे लिए इस्तेमाल कर सके खुदा, और अपनी कलाओं को तेरे राज्य में दे सके। हम हर छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। हमें तू चला खुदा। दिन बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि तू हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, और उस बहुत बड़ी चट्टान को तू हमें हाथ पकड़ के पार कराता है। हम धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं कि उस पार हमारे लिए तूने बहुत बड़ी हरी चराइयों को रखा है। हम धन्यवाद करते हैं तेरे बच्चों को
तेरे पवित्र हाथों में देते हुए, तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के अतुलनीय नाम से करते हैं। सुनने पिता, Greetings to you all in Jesus' आप name. सबों का यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। God loves you all. परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है। God is good. परमेश्वर अच्छा है। God is having a great plans for each and every one of us. परमेश्वर के पास बहुत बहुत बड़ी योजना है हमारे हर एक के लिए, But for us to be in His plan, पर हम उसके योजना में रहने के लिए He calls us and He gives us some work. वो हमें बुलाता है और हमें कुछ काम देता है, He wants us to be in His presence always. और वो चाहता है कि हमेशा हम उसकी उपस्थिति में रहें। And God is going to make you like a streams. और परमेश्वर आपको उस नदियों जैसा बनाना चाहता है, God is going to bless you in a unique way. और परमेश्वर आपको अद्भुत और खास तरीके से आशीष देना चाहता है। Only we want to be in His presence. हमें केवल उसकी उपस्थिति में रहना है। We need to be in His presence. हमें उसकी उपस्थिति में रहना है। I remember my father. मैं मेरे पिता को याद किया, He called me. उसने मुझे बुलाया। I don't know how, मुझे नहीं मालूम कैसे, but I remember only one shot. मुझे एक ही चीज याद है। My father had a beard मेरे पापा को दाढ़ी था and he had a Parle-G biscuit, और उसके पास पार्ले जी बिस्किट था, and I was in front of him, और मैं उसके सामने था, and my father gave me that biscuit. और मेरे पापा ने वो बिस्किट मुझे दिया। From that time onwards, I learned biscuit poison. और तभी से मैंने सीख गया कि बिस्किट खत्म हो गया। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Why? क्यों? My father wanted me to see there near that mandir, क्यों मेरा पिता उस मंदिर के बाजू में मुझे मिलने आया? because there was a big distancing between my father and me. क्योंकि मेरे पिता में और मुझ में बहुत बड़ा गैप हो गया था। We were separated. हम अलग हो गए थे। I was a very small child. मैं बहुत ही छोटा बच्चा था। I don't remember how I came to that place, मुझे नहीं मालूम कि मैं उस जगह पे कैसे आया, but I came पर मैं आया and I got a biscuit, और मुझे बिस्किट मिला, which I love. जो मुझे अच्छा लगता I है। think only because of that scene, और उसी सीन के कारण maybe I'll eat biscuit till date. अब तक मैं वही बिस्किट खाता हूँ। You know, God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना If चाहता He है। calls you, na, अगर वो आपको बुलाता है ना, He wants to bless you. वो आपको आशीष देना चाहता है। If He calls you, अगर वो आपको बुलाता है, then there is some reason or a cause with which He want to give you. तो कोई न कोई कारण है जिससे वो आपको आशीष देना चाहता है, That you may draw near to Him कि आप उसके नजदीक आए and He may love you. और वो आपसे प्रेम करे, He may give you. वो आपको दे सके, He may give you more. वो और दे सके, He may give you more. और दे सके। If He is calling you, अगर वो आपको बुलाता है, He is not taxing you. इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको तंग कर रहा है। As many a times you tell your children, जैसे बहुतों बार आप अपने बच्चों से कहते हैं, you should do these things. आपको ये करना है, आपको वो करना है, The very cause you give them work, और सबसे बड़ा कारण है कि आप उन्हें काम देते हैं that they may be in front of your eyes. कि वो आपके आंखों के नजदीक रहे, They may move in front of your eyes. वो आपके आंखों के सामने घूमते They रहे, may do the work which pleases you. और वो काम वो करते रहे जिससे आपको खुशी And मिलती you है, may look at them और आप उन्हें देखते रहे and you may bless them. और आप उन्हें आशीष दे। Mummy or Papa, मम्मी हो या पापा हो, they tell, Oracle, please give me water. और वो कहते हैं ओरेकल प्लीज पानी दे। It doesn't mean that parents doesn't have a strength to go and take water. इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को ताकत नहीं कि वो जाए और पानी ले। Maybe many a times parents
depend on children and they say, please give. और बहुतों बार ऐसा भी होता है कि हम बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज दे But दो। I'm not focusing about parent and child. मैं माता और पिता पर ध्यान, माता और बच्चों पर, बच्चे और माँ बाप पर आपका ध्यान खिंचाना नहीं चाहता हूँ। I want you to focus on Jesus. मैं चाहता हूँ कि आप यीशु पर ध्यान दें, Focus on Him. उस पर ध्यान दें। When you ask glass of water from your child, जब आप अपने बच्चे से पानी का गिलास मांगते हैं you see that your kid is running and bringing a glass of तो आप देखते हैं कि आपका बच्चा दौड़कर पानी लेकर आता है। You know that he is tired, she is tired. आप जानते हैं कि वो बच्चा थक गया है, But still that child serves you. पर फिर भी वो बच्चा आपकी सेवा करता है। You know, you sometimes give a chocolate. आप कभी कभी चॉकलेट दे देते हैं, Don't ask Oracle. ओरेकल से मत पूछिए। But maybe I don't give her anything. हो सकता है शायद मैं उसको कुछ भी नहीं देता हूँ, But I do one thing for sure. पर पक्का मैं उसके लिए करता You हूँ। know what I do? आपको मालूम है मैं क्या करता हूँ? Darling. मैं उसके ऊपर प्यार से हाथ घुमाता हूँ And I say, my darling. और मैं उससे कहता हूँ मेरी प्यारी। Bas. बस If Papa will not do that, अगर पापा ऐसा नहीं करेगा, she will say, वो कहेगी Papa doesn't love me. पापा मुझसे प्यार नहीं करता। I'm not speaking about Oracle. मैं ओरेकल के बारे में नहीं कह रहा, I'm speaking about Father God. मैं पिता परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ। Why He wants you to be in His presence. वो क्यों चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में रहो। You know, many times, Papa, Mummy, they give some work to kid. बहुतों बार पापा मम्मी बच्चे को काम देते हैं, They say, वो please कहते bring हैं my purse, जा मेरा पर्स लेके आ, bring my spectacles. मेरा चश्मा लेकर आ। We do it हम करते हैं for our parents. हमारे माता पिता के लिए। Parents, they are giving work not to take their sleep from them, माता पिता काम देते हैं बच्चों को उनकी नींद गायब करने के लिए नहीं, or to trouble them. या उन्हें तंग करने के लिए नहीं, But if they give, पर अगर वो देते हैं they want to see how their children respond. वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके लिए क्या करते हैं। Much more than that, उससे बहुत बढ़कर God looks at us, परमेश्वर हमारी ओर देखता है, how we respond. कैसे हम प्रतिक्रिया दिखाते Not हैं। how also. He wants us to respond. वो चाहता है कि हम उसको प्रतिक्रिया दिखाए। Always yes, Lord. हमेशा हाँ Every परमेश्वर, time yes, Lord. हाँ प्रभु। I had a job. मुझे काम था, My job was to polish my father's shoes every morning. हर रोज मैं सुबह को मेरे पापा के शूज पॉलिश करता Make था, that shoes to shine. बहुत उसे चमकाता था। If I polish my father's shoes, अगर मैं मेरे पिता के शूज को पॉलिश किया my father will look at that shoes और मेरा पापा वो शूज को देखता था and he will look at me और मेरी ओर देखता था and he will give a smile. और वो बहुत बड़ी स्माइल देता था। I used to wipe his bicycle. मैं उसकी बाइसाइकिल पोंछता था। You know why? आपको मालूम है क्यों? Just to please my father. केवल मैं मेरे पिता को खुश करना Just चाहता था, to be in front of him. सिर्फ मैं उसके सामने रहना चाहता And you know था। what happened? और आप जानते हैं क्या None हुआ? of my brothers knows all my father's friends. मेरे भाइयों में से कोई भी मेरे पिता के दोस्तों को नहीं जानता, But I know. पर मैं जानता हूँ। I know every friend of my father. मेरे पिता के हर दोस्त को मैं जानता हूँ। I know every officer of my mother. Of mother's friend. जो Officers' wives. ऑफिसर्स की वाइफ मेरे मम्मी के दोस्त थे, उन सबों को जानता हूँ। I know everyone. मैं सबको जानता हूँ। And God wants you to come before Him with an offering. और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सामने भेंट को लेकर आए। When we read from Exodus, जब हम निर्गमन से पढ़ते हैं 29th chapter 29 अध्याय and 42nd verse. और 42 वचन, This shall be a continual burnt offering
throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you to speak there unto thee. तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसीलिए मिला करूंगा कि तुमसे बातें करूं। You know what this word is saying? आपको मालूम है ये वचन क्या This is a कहता है? command for your generations ये आपके पीढ़ियों के लिए आज्ञा है that you should come here कि आप यहाँ आए and do the offering. और नित्य भेंट चढ़ाए। I was thinking, is a God in a shortage of offering? मैं सोच रहा था कि क्या हमारे परमेश्वर के पास कुछ भेंट वस्तु की कमी है? No. नहीं। You give offering and God took it away. आपने अर्पण दिया और परमेश्वर ने ले लिया। Why He is telling you and me to bring with that continual offering? पर परमेश्वर क्यों कहता है कि नित्य ऐसा ही तू होम बलि दिया कर? Because He says, इसलिए वो कहता है there I will come and meet you. वहाँ पर मैं आऊंगा और तुझसे मिलूंगा। You know why He is calling you there? आपको मालूम है वो आपको If वहाँ you क्यों come बुलाया? there, He is going to come and meet you there. अगर आप वहाँ पर आते हैं तो परमेश्वर आपके साथ वहाँ पर आकर मिलता है। This act of your offering ये आपके भेंट देने का जो काम है makes you to present yourself before God. आपको परमेश्वर के सामने लाता है That you may present yourself. कि आप अपने आप को दे सके। And when you pace yourself, और जब आप अपने आप को पेश करते हैं उसके वहाँ there पर comes God. वहाँ पर परमेश्वर He comes and meets and speaks. वो आता है, मिलता है और बात He करता is है। God who speaks. ये परमेश्वर है जो बातें करता है। He meets you there. वो वहाँ पर आपको मिलता है। He doesn't want your offering. वो आपके भेंट को नहीं चाहता। He's not crazy of getting your offerings. वो आपके भेंट के चाहत में नहीं रहता। भेंट लेने के इसमें पागलपन नहीं है उसका। He wants you to present yourself before Him. वो चाहता है कि आप अपने आप को उसके सामने रखें। There comes healing. वहाँ पर चंगाई आती है। Why? क्यों? Father is there. पिता है वहाँ पर। God is there. परमेश्वर है वहाँ His पर। hand comes and rests upon you. उसका हाथ हमारे ऊपर आता है और हमें आराम देता है। God wants you to be in His presence. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके उपस्थिति में रहें। That's why He says, इसीलिए वो कहता है come unto Him, उसके पास आओ, bringing a continual offering. नित्य भेंट लेकर Now आओ। you have some job to do. आपको कुछ काम है करने You के have to लिए। come to church, bringing offering. आपको कलीसिया में आना है भेंट को लेकर। Hey, there is अर्पण no को लेकर। offering bag here. और यहाँ पर तो अर्पण की बैग भी नहीं There है। are many offerings which you can give. बहुत सारे प्रकार के अर्पण है जो आप दे सकते हैं। Even money. पैसा भी। But you come. पर आप आइए। There is some cause behind it. इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब है। There is a cause behind your call. आपके बुलावट के पीछे बहुत बड़ा कारण है That cause is I will come. कि मैं आऊंगा। If you will find ever a poor man, अगर आपको कभी कोई गरीब आदमी मिल गया that poor man was I when my father was dead. तो वो गरीब व्यक्ति मैं हूँ जब उसका पिता मर गया। As my father was dead, I became a poor man. जब मेरा पिता मर गया तो मैं गरीब व्यक्ति As हो my गया। father was dead, I became a weak person. जब मेरा पिता मर गया तो मैं बहुत कमजोर हो गया। And you are the weakest vessel. जब पापा नहीं है तो आप बहुत ही कमजोर पात्र है। If Papa is there, अगर पापा है you are strong. आप सामर्थशाली है, You are powerful. आप ताकतवर है। He says, come there वो कहता है वहाँ पर आप with offering.
अर्पण के And साथ। we think why he is asking offering. और हम सोचते हैं कि वो अर्पण क्यों मांगता है, But his reason is completely different. पर इसका जो कारण है बिल्कुल अलग है। He says, I will come वो कहता है कि मैं वहाँ पर आऊंगा and I will speak. और तुझसे बातें I will करूंगा, communicate with you. मैं तेरे साथ बातचीत And करूंगा। when you will speak and communicate, you will be empowered. जब वो बातचीत करेगा तो आप सामर्थशाली बन When you जाएंगे। present yourself before God daily, जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, that is our daily gathering. वो हमारा रोज का मेला That is when है। we gather together. वो हमारा हर रोज मिलना है। God wants us to give our own bodies परमेश्वर चाहता है कि हम खुद के शरीर दे, as a living sacrifice. जीवता बलिदान करके। He wants us to come to His presence. वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में Give to आए, Him as acceptable to Him. उसे ग्रहणीय करके जो वो स्वीकार सके ऐसा Give to दे। Him as He may say, wow, my child. उसको ऐसा दे जैसा वो कहे, वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा। Give to Him holy, acceptable, उसे पवित्र ग्रहणीय करके living sacrifice. और जीवित बलिदान करके दे। Continual, why? नित्य क्यों, लगातार क्यों? Have you ever thought continual, why? आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नित्य? He wants to see you continual before Him. क्योंकि लगातार हर रोज वो आपको उसके सामने देखना चाहता है। You prepared your हालेलुया। mind. आपने अपने मन को I have to बनाया, come to the house of Lord. मुझे प्रभु के घर में I आना have to है, come to present myself before Him. मुझे अपने आप को उसके सामने पेश करना है। One day, एक दिन, next day, दूसरे दिन, day and a day, और ऐसा दिन ब दिन, time and a time, समय समय, year and a year, साल साल में, year and a year, साल साल, year and a year. साल के बाद You know साल, what will happen? क्या होगा आपको मालूम है? God has made you to sign a treaty with Him. परमेश्वर ने आपको उसके साथ एक समझौता साइन करने के लिए दिया That है, treaty's name is और वो समझौते का नाम है Life Continuity Plan. लाइफ कंटिन्यूटी प्लान। It's not that you should come and present yourself continually. ये ये नहीं कि तुम रोज आए अपने आप को उसके सामने प्रदर्शन करे या उसके सामने पेश आए, but it is that you may live continually. वो इसलिए है कि आप लगातार जीवित रहे। It's thinking for you. वो आपके लिए सोच रहा है। You know that man with one talent, आप that servant. वो व्यक्ति याद है आपको जिसके पास एक तलांत है, Described in Matthew 25, 24th to 29th verse. जो मत्ती 25वां अध्याय और 24 से आगे उसका वर्णन किया गया है। Then he which had received one talent come and said, Lord, I know thee that thou art an hard man. तब उसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, Reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. तू जहाँ कहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। You know what he is saying? आपको मालूम है वो क्या कह रहा है? He is saying, Lord. वो कह रहा है, हे स्वामी। Lord means? हे स्वामी मतलब Lord. हे प्रभु। Do you really uttering with your own mouth as a Lord? क्या सच Saying में, Lord? क्या सच में आप प्रभु को प्रभु कहते हैं अपने If you मुंह are से? saying Lord, अगर आप प्रभु स्वामी कहते then हैं how can you utter the further things which you have uttered? तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जो आगे आपने कहा है? He says, Lord. वो कहता है, हे स्वामी। You know, where doesn't everyone fear? और वो डरा भी नहीं। You are hard man. तू कठोर मनुष्य है। Is Jesus hard? क्या यीशु कठोर है? Then why he is calling you? तो वो आपको फिर क्यों बुला रहा Why है? he gave you one talent and he's telling you, bring that talent, present yourself before him. उसने आपको एक तोड़ा दिया तो वो वापस क्यों वो मांग रहा है?
क्यों आपको पेश करने को बुला रहा है? What is the cause? क्या कारण है? In 25th he is saying, I was afraid 25 में वो कहता है इसीलिए मैं डर गया and went to hid thy talent in the earth. और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। Where thou hast, that is thine. देख जो तेरा है वह यह है। God calls you परमेश्वर आपको बुलाता है with a great purpose. बहुत बड़े मकसद के साथ। And if you will understand that purpose, अगर आप उसके मकसद को समझ जाते you हैं will enjoy like that 10-talented man who had 10 talents. आप उस व्यक्ति के जैसा आनंद उठाएंगे जिसके पास 10 तोड़े थे। 26th verse says, 26 वचन कहता His है Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ। Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। Take therefore the talent from him and give it unto him which hath 10 talents. इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। Today I am not going to speak about that man with 1 talent. आज मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोलूंगा जिसके पास 1 तलांत है। I am going to speak about that man मैं उस व्यक्ति के बारे में बोलूंगा who had 2 talents, जिसके पास 2 तलांत थे, who had 10 talents. जिसके पास 10 तलांत थे। And here he says, और यहाँ पे वो कहता है Take therefore the talent from him इसीलिए इससे वो तोड़ा ले लो and give it to unto him which hath 10 talents. और उसको दे दो जिसके पास 10 तोड़े हैं। Why not 2 talents? 2 तोड़े वालों को क्यों नहीं, Which who made it 4? जिसने 4 बनाया उसमें Why only that person who made 5 more? उससे ही क्यों देगा जिसको 5, जिसने 5 और बनाए। You know why? आपको मालूम है क्यों? God loves the people who takes challenges. परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो चुनौतियों को लेते हैं। He wants you to take the challenges. और परमेश्वर चाहता है कि आप चुनौतियों को ले, Take the challenges for his name. उसके नाम के लिए वो चुनौती ले ले, Take the challenges for him. उसके लिए चुनौती ले ले, Take the challenges for your Lord. आपके प्रभु के लिए आप चुनौती ले ले। Take the challenges for gospel's sake. और सुसमाचार के कारण आप चुनौती ले ले। You know what happened to that woman? आपको मालूम है वो स्त्री को क्या In हुआ? Matthew 26:13. मत्ती 26:13, Truly I tell you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, whenever this gospel is preached in all the world, what she has done will also be told in a memory of her. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके सिमरन में किया जाएगा। That woman took the challenge. उस स्त्री ने चुनौती ली। In Mark 14, मरकुस 14:6 में Jesus said, यीशु ने कहा, leave her alone. उसे अकेला छोड़ दो। You know, when you will take challenges, जब आप चुनौती लेते हैं he will speak for you. वो आपके लिए बात करेगा। When you take challenges जब आप चुनौतियों को लेते हैं with gospel, your name will also be shared. सुसमाचार में आपका नाम भी प्रचार होगा। Why you took a challenge? इसलिए क्योंकि आपने चुनौती ली है। In Mark 14 chapter 6th verse, मरकुस 14:6 वचन, here Jesus says, यहाँ पे यीशु कहता है leave her alone. उससे छोड़ दो अकेला। Why are you bothering her? उसे क्यों सताते हो? When you take challenges for Lord's name, जब आप प्रभु के लिए
चुनौती लेते when you हैं, run to present yourself before God, जब आप दौड़ते हैं अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करने के लिए, if anyone hinders you, अगर कोई आपको रुकावट if डालता anything है, stops you, अगर कोई चीज आपको if रोकती है, anything troubles you, अगर कोई चीज आपको तकलीफ देती here है, enters the Lord, वहाँ पर प्रभु खुद जाता है and he says, और वो कहता है leave her alone. उसे अकेला छोड़ दो, Why you bothering her? उसे क्यों सताते हो? Jesus will stand for you. यीशु आपके लिए खड़ा होगा, Anyone may not stand, कोई भी आपके लिए खड़ा but ना Jesus हो। understands the trouble and the pain which you took for him. पर यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता है कि जो तकलीफ आपने उसके लिए उठाई है, Don't worry about anything in your journey. आपके सफर में किसी भी बात की चिंता मत Now करो। and for future. अब और आपके भविष्य के The लिए, one who was, that he is and he will be. जो था और जो है और जो था और अब वो जो है और वो आगे भी रहेगा. He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He छोड़ेगा। same for that woman. उस स्त्री के लिए वो वैसा ही है। She broke that alabaster jar. उसने इत्र का उस पात्र को तोड़ा And Jesus said, और यीशु ने कहा, she did it for my burial sake. उसने मेरे गाड़े जाने When you के लिए walk किया with है। God, जब आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते हैं, then you will understand the power of God. तब आप परमेश्वर के सामर्थ को समझते हैं। You will know that God can intervene and interfere anywhere in your life. तब आप समझेंगे कि परमेश्वर कभी भी कहीं भी आपके लिए मध्यस्थी He is not कर just सकता है। calling you to leave you alone and snatch your everything, और वो आपको इसलिए नहीं बुला रहा है कि आपका सब कुछ छीन ले, but He is आपको अकेले calling छोड़ you दे। that you may be in that contract. पर वो आपको बुला रहा है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में रहिए, Life continuity plan. जिसमें जीवन लगातार जीवन He is है। mindful of you. उसका मन आपसे भरा He है। said, leave her alone. वो कहता है उसे अकेला छोड़ She has दो। done a beautiful thing. उसने तो मेरे लिए भलाई की है She did the deed for me. और उसने ये काम मेरे लिए किया है। Whatever you do, जो कुछ तुम करते हो, by listening to the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को सुनकर, presenting yourself, अपने आप को पेश करते हुए, it pleases the King of Kings and Lord of वो Lords. राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को And प्रसन्न He करता है comes there. और वो वहाँ पर आता If है। He comes, अगर वो आता है, dare anyone touch you? किसी में हिम्मत Dare या anyone आपको trouble छुए, you? किसी में हिम्मत आपको Dare तकलीफ anyone दे, corner you? किसी में हिम्मत He आपको is not कोने the में dead लेकर God. जाए, क्योंकि वो मरा हुआ He is the परमेश्वर living है। one. जीवित He is है। same yesterday, today and forever. वो कल आज युगानुग The एक सा one है। who spoke for that woman, वो जो उस स्त्री के लिए He is बोला, going to speak for वो you. आपके लिए भी बोलेगा। The room of that Simon the leper was filled with men. वो जो जगह था, जो शिमोन जो कोई था, उसमें और वहाँ पे सब पुरुष थे and that woman, और वो स्त्री like the woman with the blood flow, जैसे रक्त बहाव वाली जो स्त्री थी, उस तरह से she went through and through, वो उन सब को काट कर उसके पास गई was mindful to meet her Lord. और उसका एक ही मंजिल थी कि प्रभु से मिले For that alabaster, और उस इस इत्र को उसके ऊपर उंडेल दे। God is having a purpose in our life. परमेश्वर का खास मकसद था उसके And जीवन we में need to know our purpose. और हमारा मकसद क्या है वो जानना And बहुत if we जरूरी are है। in the purpose of God, अगर हम परमेश्वर के मकसद में हैं, there comes God. वहाँ पे परमेश्वर हमें There मिलता है, God stands for you. वहाँ पे परमेश्वर हमारे लिए खड़ा There होता God है, speaks for you. वहाँ पे परमेश्वर हमसे बातें करता There है God is going to resist everyone and anyone who is against you. और वहाँ पर परमेश्वर हर एक को रोकता है जो आपके विरोध है। He is your God, वो आपका परमेश्वर है, not an handicapped God, वो अपंग परमेश्वर नहीं not a है, weak God. कमजोर It परमेश्वर is His नहीं है। love which pulled Him to that cross. और वो उसका प्रेम था जो उसको क्रूस पर लेकर He गया। loved you. He loves you.
वो आपसे प्रेम करता है और उसने आपसे प्रेम He किया। never alters His love. उसके प्रेम को वो कभी भी बदलता नहीं। We need to be a challenge takers. हमें चुनौती लेने वाला बनना है। Matthew 25:29. मत्ती 25:29 Here he says, यहाँ पे वो कहता "For है, unto everyone that hath will be given, and he shall have in abundance, and from him that hath not shall be taken away even that which he hath." क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। That's why he wants you to work. इसीलिए वो आपसे चाहता है कि आप काम करें, Offer yourself. अपने आप को अर्पण चढ़ाए, Know the plan of God. परमेश्वर के योजना को जाने Take the challenges. और चुनौती को ले ले, Like that woman. उस स्त्री के जैसा। In Romans 12:1 he says, रोमियो का पत्र 12:1 में वो कहता I है, beseech you therefore, brethren, that the mercies of God, that you may present your bodies a living sacrifice, a holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके You know चढ़ाओ। what he is saying today? अब जानती है वो आपसे क्या कह रहा है आज? Present your bodies. अपने शरीरों को चढ़ाओ। What is the cause? क्या कारण है? What is the reason behind it? इसके पीछे क्या कारण है? He says, I will come there. मैं वहाँ पर आऊंगा। Where? कहाँ पर? In your body. आपके शरीर में। All those who look at you, हर एक जो आपको देखेंगे they will know that God is with you. वो जानेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। Like Joshua and Caleb, they will understand that you carry the different spirit. जैसे यहोशू और कालेब के लिए लोग लोग जान गए, वैसे यहाँ पर आपके लिए लोग लोग जानेंगे। जानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। You carry the different आप spirit. अलग आत्मा को लेकर You चलते हैं। are with the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के साथ He है। says, present your bodies. वो कहता है अपने शरीरों को चढ़ाओ। In second verse, he says, do not conform any longer to the pattern of this world. दूसरे वचन में कहता है इस संसार के सदृश न बनो। Not to conform to the pattern of this world. इस दुनिया के इस संसार के सदृश न बनो। Not to conform with them. उनके साथ एक मत Not हो to be जाओ। no with them. उनके साथ एक मत हो He is जाओ। calling you with a purpose. वो आपको खास मकसद से बुला Third रहा है। thing, be ye transformed. तीसरा चीज कि तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए, तुम बदल जाओ. Completely be changed. पूरी तरह से बदल जाओ। Change your mind. अपने मन को बदलो, Renew your mind. अपने मन को ताजा करो। Why? क्यों? God wants to bless you. क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना It चाहता was है initiated by God. और ये परमेश्वर के द्वारा शुरू हुई. शुरू हुआ। In John 3:16 we know. यूहन्ना 3:16 हम For जानते हैं God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया that he gave his only begotten son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that whosoever believes in him कि जो कोई उस पर विश्वास करे shall not perish. वो नाश न हो। He is calling you वो आपको बुला रहा that you may है present your bodies. कि आप अपने शरीर को चढ़ाओ। Do not conform any longer to the pattern of this world. इस संसार के सदृश न बनो, Be ye get transformed, बदल जाओ, तुम renewed, नया हो जाओ and believe. और विश्वास करो। If you believe, अगर आप विश्वास करते हैं then you should have everlasting life. तो आपको अनंत काल का जीवन मिलता He है। wants you to believe. वो आपसे चाहता है कि आप विश्वास करें। In John 10:10 he said, यूहन्ना 10:10 में वो Thief कहता है, comes to kill, to steal and to destroy. चोर आता है घात करने, नाश करने और चुराने। But here comes Jesus. पर यहाँ पर यीशु आता है। Whenever you present yourself, here comes Jesus. जब कभी भी आप अपने आप को पेश करते He हैं, comes to give you life यीशु आता है जो आपको जीवन देता है and Zoe life. और वो भी जोए जीवन, Abundant life. बहुतायत का A जीवन, graceful life.
अनुग्रहशाली a जीवन, blessed life, धन्य जीवन, or your life which is devoted for Him and Him alone. और आपका जीवन जो उस केवल उसके लिए और उसके लिए No अर्पण है। one can touch you. कोई भी आपको छू नहीं He सकता। says, I have come वो कहता है मैं आया to हूँ destroy all the works of the enemy. दुश्मन के सारे कामों को नाश करने। He wants you to be there वो आपको चाहता है कि आप उसके पास जाए, as a dada and son. जैसे बेटा और पिता। You know, dada calls. आपको मालूम है पापा बुलाता है, Or you know, he's looking at that lost son. और वो खोए हुए पुत्र की ओर देख रहा And he है, looks from afar. और दूर से वो देखता And he है runs. और वो दौड़ता है। Why he calls you? वो क्यों आपको What बुला is रहा the है? intention behind और it? इसके पीछे क्या उसका मतलब He है? wants to bless you. क्योंकि वो आपको आशीष He देना doesn't चाहता want है। to misuse you. वो आपको गलत इस्तेमाल. गलत इस्तेमाल नहीं He करना doesn't want चाहता। you to trouble you. वो आपको तंग नहीं करना Should we चाहता। open Isaiah 55:7? यशाया 55. 55:7। Let the wicked man forsake his own way, and unrighteous man his own thoughts. Let him return to the Lord, that he may have compassion and to our God, for he will freely pardon. दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। Come to God. परमेश्वर के पास आओ, Get connected with the Lord प्रभु के साथ एक हो जाओ and be blessed of Him. और आशीषित हो जाओ। Return to Him. उसके पास लौट कर आओ। Return to Him. आप उसके पास लौट कर आओ। When you return to Him, जब आप उसके पास लौट कर that is आएंगे, the act of offering God. और वो जो है अर्पण का काम है। He says, He will have a compassion on you. वो कहता है कि वो आप पर दया करेगा। Why He is calling you? वो क्यों बुला रहा That He है? may have a compassion on you. कि आपके ऊपर वो दया कर Why He is सके। calling you? वो क्यों आपको That बुला He रहा may है? freely pardon you. कि वो आपको क्षमा करे, यूं ही क्षमा कर दे। Verse 8. 8वां वचन, For my thoughts are not your thoughts, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक neither समान नहीं are है। your ways my ways, declares the Lord. न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। If He is calling you to present yourself continuously with offering, अगर वो आपको चाहता है कि आप नित्य लगातार उसके पास भेंट लेकर then there आए, is a thought behind it. तो उसके पीछे बहुत बड़ा That विचार thought है। is you may live an everlasting life. वो विचार ये है कि आप अनंत काल का जीवन पाए, And now everlasting life. अनंत काल का Enjoy जीवन, the presence of God. हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति का Enjoy आनंद the उठाए, blessings of the Lord. प्रभु की आशीष का He आनंद says, उठाए। my thoughts are not your thoughts. वो कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार जैसे नहीं, He says, my ways are not your ways. और मेरे मार्ग तेरे मार्ग नहीं। That means He says, whatever if I will tell you, इसका मतलब है वो कहता है जो कुछ मैं तुमसे just कहता हूँ, obey. केवल उसका आज्ञा Know that I have a great thoughts for you. और ये जानो कि मेरे पास तेरे लिए If I am telling you, come continuously, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ लगातार आओ, offer your bodies, अपने शरीरों को अर्पण दो, do not conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के सदृश न बनो, Get transformed, बदल जाओ, renew your mind, अपने मन को तरोताजा करो, believe, विश्वास करो, have faith. विश्वास करो। Why? क्यों? Because He says, I have a great thoughts. क्योंकि वो कहता है मेरे पास तेरे लिए बहुत बड़ी योजना है, That thoughts और विचार और मेरे विचार are as far as heavens, says 9th verse, Now- are higher than the earth. So my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। Hallelujah. हालेलुया। Don't worry.
चिंता मत करो। Don't worry about looking at the circumstances. परिस्थितियों को देखकर आप चिंता मत करो। I have one talent. मेरे पास एक तलांत है। I have only one alabaster that oil. मेरे पास एक ही इत्र का वो पात्र है I have nothing with me. और मेरे पास कुछ भी नहीं है। I am weak. मैं कमजोर I am हूँ, lonely. मैं अकेली हूँ। But he's telling, come. पर वो कहता है आओ, Present yourself. अपने आप को पेश करो। He's having great thoughts, church. उसके बहुत बड़े विचार है He's कलीसिया। having great thoughts, children of God. हे परमेश्वर के बच्चों वो आपके लिए उसके पास बहुत बड़े विचार He है। says, as the heaven is higher than the earth. वो कहता है जैसे आकाश और पृथ्वी का अंतर है। He's not just calling you to take from you वो सिर्फ आपको लेने के लिए नहीं बुला रहा आप में से, something from you. आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। Continually to see you before his eyes. वो चाहता है कि उसके आंखों के सामने Continually present yourself before me. लगातार अपने आप को मेरे सामने पेश करो। Is he interested to tax you? क्या वो आपको तंग करना चाहता है? More pressurize you? आपको आपके ऊपर दबाव डालना Give you चाहता है? more pain? आपको और तकलीफ देना Or to चाहता trouble है? you? या आपको दुख देना चाहता Or है? to put some pressures on you? या आपके ऊपर कुछ दबाव डालना चाहता है? Or to put you under some compulsion? या आपको किसी दबाव में लाना चाहता है? Or to put some yoke which you can't carry anymore? और आपको वो बोझ डाल रहा है जो आप उठा नहीं सकते? Is this God like that? क्या ये परमेश्वर इस तरह से है To burden you with such a burden where you can't move? कि आपके ऊपर ऐसा बोझ डाल दे जहाँ पर आप हिल नहीं सकते? Not to burden you with so much that you can't get up. आपको इतना बोझा नहीं डालना चाहता कि आप उठा ही नहीं सके। If he burdens you, अगर वो आपको बोझा डाले, polish my shoes, son. मेरा शूज पॉलिश कर बेटा। Oracle, और एक can you bring a glass of water? क्या आप मेरे लिए गिलास पानी का लेके आ Look सकते at हैं? her face. No. He doesn't want to burden you. नहीं नहीं, वो आप पर बोझ नहीं डालना चाहता। Something is there. कुछ तो है। Respond to him quickly. तुरंत उसको जवाब दो, तुरंत उसका काम करो। Why calling continually? वो नित्य क्यों कह रहा है? ओ 5 आठवड्याला तर नाही चालेल का उपास केलं तर तुमच्या इथं 5 शनिवार ओ काय समजलं तुम्ही चाललं काय दुनियादारी नाही इथं नॉट लाईक अ वर्ल्ड सिस्टम दुनिया के जैसा नहीं। He's having great plans. नहीं नहीं, उसके पास बहुत बड़ी योजनाएं हैं। If he calls you continuously, अगर वो आपको लगातार बुला रहा है there is a great thoughts with him. तो उसके पास बहुत बड़े विचार है आपके लिए। He is a great, awesome, powerful, unique, special, wonderful God. वो महान, सामर्थशाली, खास, अद्भुत परमेश्वर है। You're not here by fluke. आप यहाँ पे अकस्मात नहीं है। You're not by here because your father was Christian. आप यहाँ पर इसलिए नहीं कि आपका पिता ख्रिस्ती You're था। not here because someone forced you and you're here. आप यहाँ पर है, किसी ने आपको You're जबरदस्ती here नहीं। because he loves you. आप यहाँ And he पर wants to tell you, I am that I am. और वो आपको बताना चाहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ वो हूँ। I reveal myself. मैं अपने आप को प्रकट I करता call हूँ। you to come मैंने आपको बुलाया आने के लिए that I may come there कि मैं वहाँ आ सकूं and speak with you. और आपसे बातें करूं। Every word of God परमेश्वर का हर एक शब्द is life. जीवन है। Every word of his mouth उसके मुख से निकलने वाला हर is वचन power. वो सामर्थ है। My father, मेरा पिता in his last day, उसके अंतिम दिनों he met me. वो मुझसे He looked मिला। into my eyes. I looked into his eyes. I felt a power coming through him. और मैंने देखा कि उसके आंखों से सामर्थ आ रहा है And he filled me with his words. और उसने मुझे अपने शब्दों से And that भरा all words were confirmed with the words which he already wrote. और उसके सारे शब्द जो थे वो जो उसने लिखा उससे कंफर्मेशन था। If the man in the earth
अगर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रहता can है bless his child so much, अपने बच्चे को इतना आशीष कर how सकता much है, more the Heavenly Father wants to bless you. तो स्वर्गीय पिता आपको कितना He आशीष is not the देना God who चाहता wants है। to tax you and pressurize ये you. वो परमेश्वर नहीं जो आपको तंग करे, आप पर दबाव But डाले, He is the one, He calls you. पर ये वो है जो आपको You may understand or not. आप समझे या नहीं You may समझे, realize it or not. आपको महसूस हो या नहीं It हो, may enter into your brains, nerves, tissues or cells or not. वो आपके दिमाग में, दिल में, आपके कण में, आपके टिश्यूज में जाए या ना But जाए, know one thing. पर ये जान लो एक चीज, He is having a great plans. उसके पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। High thoughts as high. The heaven is from the earth. इतने ऊंचे जैसे आकाश और पृथ्वी में अंतर है। So whenever I sit down, जब कभी भी मैं नीचे बैठा, whenever I do something, जब कभी मैं कुछ करूं, every step shows me हर कदम मुझे दिखाता है it's my favor on you. ये मेरा अनुग्रह है तुझ पर। God works. परमेश्वर काम करता I है, say God works. परमेश्वर काम करता है, And He wants us all to be in His presence. और वो चाहता है कि हम सभी उसके उपस्थिति में And He रहें, says, I will come there. और वो कहता है कि मैं वहां आऊंगा, Hallelujah. Hallelujah. I will come there and speak with you. मैं वहां आऊंगा और उससे बातें करूंगा, I will speak with you. मैं उससे बातें करूंगा। So Jesus told us, इसीलिए यीशु ने कहा, come unto me. मेरे पास आओ। Those who don't have offerings, जिसके पास अर्पण नहीं है, come. मेरे पास आओ। Those who don't have money, जिनके पास पैसा नहीं, come मेरे पास आओ and purchase from here. और यहाँ से खरीदो। He says, वो कहता Come. है, आओ and purchase. और खरीदो, Come unto me. मेरे पास आओ। Offering to offer unto the Lord. अर्पण जो परमेश्वर को अर्पण करना है वो ये है, come, आओ, come. आओ। Your coming is an offering. आपका आना अर्पण है। When you are presenting yourself is offering. जब आप अपने आप को देते हो वो अर्पण है। That's why Paul understood your offering. इसीलिए पौलुस ने अर्पण को समझ लिया। And in Romans 12 he said, offer your bodies. इसीलिए रोमियो के 12 अध्याय में उसने कहा, अपने देह को अर्पण Your चढ़ाओ। eyes, आपकी आंखें, your mind, आपका मन, your thoughts, आपके your विचार, speech, आपका बोली, your calculation, आपका सब everything. सब कुछ You have to offer unto God. आपको प्रभु को चढ़ाना है। You belong to God. आप परमेश्वर के हो। You are not allowed to do anything. माजी मर्जी. आपको कुछ भी करने की इजाजत नहीं कि मेरी मर्जी है। Hallelujah. Not allowed. कोई इजाजत नहीं। Offer unto God. प्रभु को अर्पण चढ़ाओ। Why? क्यों? Why you are calling me only? मुझे ही तू क्यों बुला रहा है? Oracle said, और एकल ने कहा, Papa, पापा, I never enjoyed. मैंने कभी आनंद नहीं उठाया। Maybe God the Father will give you enjoyment. Don't worry. पिता परमेश्वर से जरूर आनंद देगा। You चिंता मत think कर। God is cornering you? क्या तू सोचती है कि परमेश्वर तुझे कोने में लेकर जा रहा है? Don't worry. नहीं, चिंता मत कर। He says, my thoughts वो कहता है, मेरे विचार are as higher as heavens. इतने ऊंचे हैं जैसे आकाश पृथ्वी से। You got a dirtiest father? आपको बहुत बुरा पिता मिला, Don't worry. चिंता मत करो। Useless pastor? Don't worry. निकम्मा पास्टर, चिंता मत करो। Wait. रुको। He says, वो कहता है, I will come there. मैं वहां पर आऊंगा। When he comes now, जब वो आता है ना, useless will also become Shana. Somebody say amen. यूजलेस विल बिकम Shana. God will bless us. परमेश्वर हमें आशीष देगा। Come to him. उसके पास आओ।
You have not enjoyed this earthly, worldly things. Don't worry. It doesn't want you to enjoy. इस दुनिया की चीजों का आनंद आपने नहीं उठाया, चिंता मत करो, वो नहीं चाहता कि आप उठाए। You trained your eyes. आपने अपने आंखों को, You trained your ears. आपने अपने कान को सिखाया, You trained your tongue. आपके जुबान को You trained सिखाया, your body. आपके शरीर को You सिखाया, gave a blows to yourself अपने आप को मुक्के मारे to offer unto God. परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने के लिए। Good. अच्छा है, There, वहाँ पर with experience, अनुभव के साथ you can prove God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को साबित कर सकते हैं। You can know His will. आप उसके इच्छा को जान सकते हैं। कैसे? Because He comes there क्योंकि वो वहाँ पर आता है and He speaks with you. और वो आपसे बातें That's करता why है। His will is revealed to you. इसीलिए उसकी इच्छा आपके सामने अर्पण प्रकट हो जाती है. प्रकट हो That's जाती why He's saying, "Come unto me." इसीलिए वो कहता है मेरे पास आओ, Don't turn to right or left. आपके दाएं और बाएं न मुड़ो, You are burdened heavily. क्योंकि आप बोझ से दबे हुए हैं, You are laboring very much. आप बहुत परिश्रम करते हैं। And He says, "I will give you rest." वो कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम And दूंगा। you say, "What type of rest is this?" और आप कहते हैं ये विश्राम किस प्रकार He is का? saying, "Continuously come here to offer unto me." और वो कहता है लगातार मुझे अर्पण चढ़ाने के लिए There is आओ। a thought behind it, dear इस children. प्यारे बच्चों, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद He है। loves you. वो आपसे He प्रेम करता cares है, for वो you. आपको He is संभालता है, mindful of you. उसका मन आपसे भरा है। Behind every word of His, उसके हर शब्द के पीछे there is a reason and a cause. खास मकसद है, और कारण है. कारण है। वो कारण का परमेश्वर है. If you come to Him, अगर आप उसके पास आते हैं, your life will change. आपका जीवन बदल जाएगा, Your offering will change. आपका अर्पण बदल जाएगा, Your bodies will change. आपका It शरीर will बदल change. It will जाएगा। change. It will change. He says, in a fraction of second, we all will be changed. वो कहता है कि क्षण भर में तुम सब बदल That's why He जाओगे। said, "Come, come, 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 come." इसीलिए वो आपको बुला रहा है, आओ आओ। Not just the things all around you. वो सब केवल चीजें जो आपके चारों ओर है उतना नहीं, but even your bodies will be changed. और आपका शरीर भी So बदल much जाएगा। glorious. इतना महिमावंत Like Him, उसके जैसा, like His body. उसके शरीर जैसा। He says, वो कहता है "Come." आओ, Your coming is an offering. आपका आना अर्पण है। He says, वो कहता है, "Take my yoke." वो कहते हैं मेरे जुए को उठाओ। That is an offering. वो अर्पण है Which you offer unto the Lord. जो आप प्रभु को अर्पण करते हैं। Papa, am I of your age? क्या मैं तेरे उम्र की है? Questions comes. सवाल आते हैं। Not my age people go and enjoy in the world. क्या मेरे उम्र के लोग बाहर जाकर Questions आनंद नहीं comes. करते? सवाल उठते I'm just हैं। telling her questions means not her questions. Believe it. There are many questions in your hearts. मैं ओरेकल के क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ उसके, बहुत सारे हमारे अंदर आप में हर एक के मन में सवाल है. Why me? केवल मैं क्यों To go through this channel. इस चुनौतियों से इस If God चैनल loves से जाने me, के लिए, if He cares for me, अगर वो मुझसे प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मेरी चिंता करता है, why this channel in my life? ये चैनल मेरे जीवन में क्यों? Why this offering I need to give unto Him? ऐसा अर्पण मुझे ही क्यों Why देना? my eyes for Him? मेरी आंखें उसके लिए, Why my ears for Him? मेरे कान उसके लिए, Why my mouth for Him? मेरा Why my mind for उसके लिए Him? क्यों? मेरा मन उसके लिए क्यों? He says, वो कहता है "Take my yoke." मेरे जुए को उठाओ। That is offering. वो अर्पण है। Already you are burdened. पहले से आप बोझ से दबे हुए One हैं। more burden. एक और बोझा। Hello. Very long back I shared with you. बहुत पहले मैंने आपसे बांटा था। This burden is not a burden. ये बोझा बोझा नहीं है, This is the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ्य It will है work in your life as a buoyant force. जो आपके जीवन में बॉयंट फोर्स जैसा काम करेंगे। जो ऊपर उठाने वाली सामर्थ्य जैसा. When you take up His cross जब आप उसके क्रूस को उठाते हैं upon you, आपके ऊपर, learn from Him. उससे सीखे, Learning is an offering. क्योंकि सीखना अर्पण है। He says, "For I am gentle
and lowly in heart. क्योंकि मैं बहुत ही नम्र और मन में दीन हूँ। He is not a hard master, वो कठोर स्वामी नहीं है not a cruel one. और दुष्ट नहीं है। He is good God. वो अच्छा परमेश्वर है, Awesome. अद्भुत You परमेश्वर। can trust on him. आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। Why? क्यों? No one has died for you, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं मरा, but he died for you. वो आपके लिए मरा। He paid the price for you. उसने आपके लिए कीमत चुकाई Full to the full. पूरी तरह से। Your present, आपका आज, past, कल and even future. और आने वाला कल, Everything सब कुछ is paid. पूरी तरह से उसने पे कर दिया है। You need just कीमत to चुकाई है। enjoy his आपको presence. उसकी उपस्थिति का आनंद उठाना है। He says, वो कहता है you will find rest for your souls here. आपके प्राणों आपके के लिए. प्राणों के लिए आपको विश्राम मिलेगा That's यहाँ why पर। he is calling you. इसीलिए वो आपको बुला रहा है। Come here. उसके पास आओ। There are a lot of troubles, बहुत सारी तकलीफें but he हैं, is telling, come here. पर वो आपसे कहता है He आओ। says, my yoke is easy. वो कहता है मेरा जुआ आसान. आसान है My burden is light. और मेरा बोझ. बोझ हल्का है। What a wonderful God. कितना अद्भुत परमेश्वर। Saying, take my yoke. वो कहता है मेरे बोझे को उठाओ, Yoke. जुए. मेरे जुए को उठाओ। This is easy. ये आसान है Burden is light. और बोझा जो है वो बहुत ही हल्का है। I am not going to tax you. मैं तुझे तंग नहीं I am करूंगा not going to burden you. और तेरे ऊपर बोझा नहीं डालूंगा Not pressurize you. और दबाव नहीं डालूंगा। As you do his works, जैसे आप उसके कामों को करते हैं, your barns will be filled with kisses. आपका झोला चुम्बों से भर जाएगा. किससे भर जाएगा? Hallelujah. You know what I mean? And many people say kisses पेट पालेगा क्या? बोले yes. उसका एक किस मेरा पेट पालता है. Bible says in 4:4 of Matthew and Luke, मत्ती 4:4 में बाइबल कहता है man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, but every word पर हर उस वचन से which proceeds out of the mouth of God. जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Your presence here आपका उपस्थिति यहाँ पर will not go in empty or loss. वो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। He will come वो आएगा, and speak with you, आपसे बातें and करेगा his word और उसका वचन will be life for you. जीवन होगा You आपके will लिए। enjoy his आप word. आनंद मनाएंगे Your उससे। barns will be filled with blessings. आपके भंडार उसके आशीष से भर जाएंगे। You know Esau? आपको मालूम है ईसाऊ, He came to his father वो अपने Isaac. आया ईसाऊ अपने पिता इसहाक के पास आया, and he cried loudly, और वो जोर से रोया and he cried, और वो रोया and he cried, और रोया and he said, Father, और उसने कहा हे पिता, one blessing, क्या एक आशीष, one blessing. एक आशीष। And you know what Isaac said? आपको मालूम है इसहाक ने क्या कहा? I gave all to Jacob. मैंने सब कुछ याकूब को दे दिया। What is the power in that blessing? उस आशीष में कितना सामर्थ्य It है। will change your destiny. आपके मंजिल को It बदल will देता है, change your name. आपके नाम को बदल It देता will है, make you great वो person. आपको खास महान व्यक्ति बनाता है, Because his thoughts क्योंकि उसके विचार are mangled with that blessings. उस आशीष के साथ मिले हुए हैं। Say one blessing, वो Father. कहता है एक आशीष पिता, God is good. परमेश्वर अच्छा है, He is going to bless you in a special way. वो आपको खास रीति से आशीष देगा। His graceful hand will be always on you. उसका आशीष में हाथ आपके ऊपर हमेशा His रहेगा, love will come upon you. उसका प्रेम आपके ऊपर आएगा You will enjoy his hand over you. और उसके हाथ को जो आपके ऊपर आएगा उसका आप आनंद I उठाएंगे। used to visit one uncle regularly, एक अंकल के पास मैं हमेशा विजिट करता था, and I used to say, take something or something. मैं कुछ न कुछ लेकर जाता था And he used to ask me, और वो मुझसे पूछता था son, how is your child?
बेटा तेरा बच्चा कैसा है, your wife, तेरी पत्नी, your mother? तेरी माँ? I say, all are well. मैं कहता था सब ठीक है। He used to say, take care of your mother. वो कहता था अपनी माँ को संभाल। You know, he saw her life. He knows her life. हमारे पिछले जीवन को जानता था, How painful situations कितने were. दर्द से भरी हुई जिंदगी थी। You know what he used to do? क्या करता He था used to वो? put his hand on me वो अपने हाथ को मेरे ऊपर रखता था and he used to move his hand. और अपने हाथ को मेरे ऊपर फेरता था And I used to feel और मुझे लगता था how much blessed I am. कितना मैं धन्य हूँ। What that man gave to me. उस व्यक्ति ने मुझे क्या दिया। After a long, long time, बहुत दिनों के बाद I met one old lady. मैं एक बूढ़ी स्त्री से मिला And that old lady और जो वो बूढ़ी स्त्री थी was walking on a road. वो रोड पे चल रही थी। She had one stick. उसके पास एक लकड़ी थी। And I felt that she became lame. मैंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो लंगड़ रही है। And I told her, मैंने उससे पूछा अम्मा क्या हो गया? And she said, one scooter boy hit me. स्कूटर आके मुझे ठोका। I took her and gave her some food, मैं गया उसके साथ, उसे खाना दिया, कुछ water. पानी दिया। I'm telling you because मैं आपको बता रहा हूँ not इसलिए what I did. इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। I'm telling you the power of blessing. मैं आपको आशीष का सामर्थ्य बता If रहा that हूँ। man moved his hand अगर उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ फेरा and I felt something. और मुझे कुछ लगा, This is what one more thing I'm just sharing with you. ये एक और चीज मैं आपसे बांट रहा हूँ। One old man was observing me from a distance. और जब मैं उस बूढ़ी स्त्री को खाना खिला रहा था तब पानी सामने दे से रहा था, खाना खिला रहा था, बिठा रहा था. तो सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति मुझे देख रहा It था। was in station. वो स्टेशन पे था। That man वो व्यक्ति called me मुझे बुलाया। and he said, उसने कहा सब लोग पैसा देता है, सब लोग पैसा देते हैं but I am giving you blessing. पर मैं तुझे आशीष दे रहा When he हूँ। was saying no, जब वो बोल रहा था ना, I felt as if angel is speaking with me. मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा And है। he said, उसने कहा I am blessing you. मैं तुझे आशीष दे रहा You हूँ, will have long life तुझे बहुत बड़ा जीवन मिलेगा and you will have a health like this. और तेरी सेहत ऐसे ही बनी रहेगी। And he said, और उसने कहा I am telling you, मैं तुझे कह रहा हूँ this blessing is not simple. ये आशीष साधारण नहीं When he was है। speaking all that, वो जब बोल रहा था I was thinking in my brains, मैं मेरे दिमाग में सोच रहा था if this man is having so much confidence on his blessings, अगर इस व्यक्ति को अपने आशीष पे इतना धैर्य he है। said, आज जाके डायरी में लिख लो. I told him, I will not write in my diary. मैंने कहा ये मैं मेरे डायरी में नहीं He said, लिखूंगा। why you don't believe me? उसने कहा क्या तुम उस पर विश्वास नहीं I करता? told him, I believe in my God. मैंने कहा मैं मेरे परमेश्वर पे विश्वास करता And he हूँ। already told me that I am blessed. और पहले से उसने मुझे कहा है कि मैं आशीषित हूँ। He said, then take it. It is a confirmation. उसने कहा ये ले ले, ये पक्का है तेरे लिए। And he said, I gave him little money. मैंने उसे थोड़ा सा पैसा दिया, I offered him food. मैंने उसे खाना दिया। He said, उसने कहा I don't want this. मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, I just want to bless you. मैं सिर्फ तुझे आशीष देना चाहता I हूँ। am going. मैं जा रहा हूँ, My friend is calling. मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है। And after that, I never saw him. और फिर से मैंने उसे नहीं देखा कभी। How much great are God's blessing will be. कितना अद्भुत है, हम कितना महान है हमारे परमेश्वर की आशीष। You know, आप जानते हैं God is good. परमेश्वर अच्छा है। He calls us to offer unto Him daily. वो हमें नित्य अर्पण चढ़ाने के लिए बुला रहा है, Daily. हर रोज। To give you, not to take from you. आपको देने के लिए, लेने के लिए नहीं, And और to give you and bless you with His higher thoughts. आपको देने के लिए और आपको आशीष देने के लिए उसके विचारों के You know, अनुसार। He's called Adam. Adam! Adam! Where are you? उसने बुलाया, आदम आदम तू कहाँ पर है? Why he called? क्यों उसने बुलाया? Why he called?
To tell him that you are naked. उसे बताने के लिए कि तू नंगा है, To tell him, उसे बताने के लिए I'm going to cover you मैं तुझे कवर करूंगा with the blood लहू के साथ and with the right proper clothes. और सही वस्त्रों के साथ। He calls us वो हमें बुला रहा है to give us. देने के He लिए, calls us वो हमें बुलाता है to bless us. आशीष देने के He is a लिए। good God. वो अच्छा प्रभु He है, is awesome God. अद्भुत He परमेश्वर। calls us वो हमें बुलाता to है cover our nakedness. हमारे नंगेपन को ढकने के He लिए। calls us वो हमें बुलाता है just to bless us. हमें आशीष He देने के calls लिए। us वो हमें बुलाता to है bless everything that concerns with us. हर चीज को जो हम- आशीष करने के लिए जो हमसे जुड़ा हुआ है। In Jeremiah 29:10 he says इर्मिया 29:10 में वो कहता है that he will confirm his promises कि वो अपने अभिवचन को पूरा and he करेगा will restore all things. और वो सब कुछ फिर से लौटा कर देगा। We need to take this as a prophecy. ये हमें भविष्यवाणी करके लेना Take this है। as a prophetic word. इसको अब नबूवत He का calls वचन you करके continuously वो आपको लगातार बुलाता है। to live a continuous life लगातार आप उस जीवन को जिए before him. उसके सामने। Continuity in your life आपके जीवन में लगातार with much of blessings, आशीष को पाते हुए, much of his grace. उसके अनुग्रह को पाते In हुए। Jeremiah 29:11 he says, इर्मिया 29:11 में वो कहता है I know the plans मैं योजना को जानता हूँ which I have for you. जो मेरे पास है तेरे If he is लिए। calling you before him, अगर वो आपको उसके सामने बुला he रहा says, है, I know the plans वो कहता है मैं जानता हूँ योजना को which I have for you. जो मेरे पास तेरे लिए You है। just come, तू केवल आ, offer yourself, अपने आप को अर्पण offer दे, your bodies. अपने Don't worry about your future. अपने भविष्य की चिंता मत कर Don't worry what is going to happen for me. और चिंता मत कर कि मेरे लिए क्या होगा। Don't worry about anything. किसी बात की चिंता मत कर। He says, I'm calling you with purpose. वो कहता है मैं तुझे मकसद से बुला रहा हूँ। He declares that I have a plans. वो घोषणा करता है कि मेरे पास तेरे लिए योजना है, To give you, तुझे देने के लिए, to show you, तुझे बताने के to लिए, prosper you, तुझे उन्नति देने to के लिए, uplift you, तुझे to उठाने के hold लिए, you, तुझे to put you पकड़े रहने into के the लिए, right place, सही जगह पे to डालने के bless you with लिए, a good hope. तुझे आशीष देने के लिए बड़ी आशा We के know साथ। in Kings 17th chapter, हम जानते हैं राजाओं का पुस्तक पुस्तक 17 अध्याय and 10th onwards, और 10 से आगे he is good God. वो अच्छा प्रभु है। He said, वो कहता है Elijah, एलिया, he said, woman, bring a little water for me. हे स्त्री थोड़ा सा मेरे लिए पानी लेकर And as आ। soon as she responded, जैसे उसने प्रतिक्रिया he said, दिखाई, wait. वो कहता है रुक जा Bring one bread for me, small bread. मेरे लिए छोटा सा रोटी भी ले What is this? ये क्या है? You're so much burdened. आप पहले से बोझ से दबे हैं And he's asking you. और वो आपसे मांग रहा है। He's not asking you to take from you. वो आपसे लेने के लिए नहीं मांग रहा है, He's asking you वो आपसे मांग रहा है not to take from you, आपसे लेने के लिए नहीं, but to give you. आपको देने के You लिए। know the story. आप इस कहानी को जानते हैं। She said, उसने कहा my master, हे मेरे मालिक, I have very little. मेरे पास बहुत थोड़ा I है, will bake it. मैं इसे पकाऊंगी, We both will eat, my son and me. मेरा बेटा और मैं खाऊंगी And we will die. और हम मर जाएंगे। He said, do whatever you want to do. उसने कहा जो तुझे चाहिए वो कर, But first you do that what I'm telling you. पर जो मैं पहले तुझसे कहता हूँ वो कर, Bring it. उसे लेकर आ। God is with you. परमेश्वर आपके साथ You know है। the story. आप कहानी को जानते हैं, You know it very well. अच्छे से जानते हैं। That oil never stopped. उसका तेल कभी नहीं घटा The flour in the jar never emptied. और उस पात्रों में आटा कभी खत्म नहीं हुआ। He knows you completely. वो आपको पूरी तरह से He जानता knows है। your condition and your situation. वो आपकी परिस्थिति जानता He है। knows that you are torn, you are weak. वो जानता In है the कि journey. आप आपके सफर में बहुत ही कमजोर हो गए हैं,
टूट गए हैं, but His presence will be with you. पर उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी। That when you offer your bodies, कि आप जब अपने शरीर को देंगे, you will experience Him. आप उसका अनुभव You करेंगे, will experience God. आप परमेश्वर का अनुभव You will लेंगे, experience His voice. उसके आवाज का अनुभव You will करेंगे, experience His presence. उसकी उपस्थिति का अनुभव He करेंगे। will bless you. वो आपको आशीष देगा, Your faith, आपका your विश्वास, trust, आपका your भरोसा, dependency on God परमेश्वर पे निर्भरता will show that He loves you. ये दिखाती है कि आप उससे प्रेम करते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Should we close our eyes and pray? क्यों ना हम हमारी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Thank you, Lord. धन्यवाद करते प्रभु Thank जी, you, Master. धन्यवाद करते मालिक, Worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं, Praise you. तेरी स्तुति करते हैं, Magnify your name. तेरे नाम को महिमा देते हैं। Yes, Lord. Yes, Lord. हाँ प्रभु, Our ways may seems good to us, Lord. हमारे मार्ग हमें अच्छे दिखते होंगे। We thank you, Lord. हम धन्यवाद But करते we हैं, come to your हम तेरे throne. पास आते हैं We खुदा। offer ourselves to you, Lord. हम अपने आप को तुझे We अर्पण give करते ourselves to हैं, you, हम Lord. अपने आप को तुझे You are देते the हैं। one who comes, तू वो है जो आता है, smoothens our path, हमारे मार्गों को तू सरल करता है, straightens our paths. हमारे मार्गों को सीधा करता We है। thank you for you comes to bless us with life. हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें जीवन से भरता है। We worship you, Father. तेरी आराधना करते We हैं, magnify your name. हम तेरे नाम को We welcome you, Lord. तुझे स्वागत करते हैं, We welcome you, Master, तेरा स्वागत करते for you want to bless us. हैं, क्योंकि तू हमें आशीष देना You चाहता want to see us continuously before you. है, तू लगातार हमें अपने सामने देखना चाहता है। Lord is saying, do not be afraid. प्रभु कह रहा है कि डरो मत, Do not be afraid. डरो मत। Yes, Lord, we will not be afraid. हाँ परमेश्वर, हम डरेंगे नहीं, But we come to your throne पर grace. हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के तले We आते bless हैं, you, Lord. हम तुझे धन्य कहते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते We हैं, magnify your name. तेरे नाम को ऊंचा Should we करते raise our हैं। hands and क्यों worship? ना हम अपने हाथों को उठाए उसकी आराधना We करें, worship you. तेरी आराधना Thank you, करते हैं। Lord. Open your mouth and worship. अपने मुख को खोले, You awesome God. Give unto him बहुत खुदा है, उसे दीजिए, worship. उसकी आराधना Your कीजिए। voice, आपके शरीर your को, thoughts, आपके विचारों your को, mind. आपके मनों को completely yourself to him. पूरी तरह से उसे Thank you, Father God. You have a thoughts to provide us. धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे पास विचार है हमारे लिए, To provide us हमें देने के लिए, that we may get eagle wings, Lord. कि हमें उकाब के पंख मिले, That we may fly in a due time, Lord. कि हम सही समय पे उड़ सके, That we may grow stronger and stronger in every day's life, Lord. हर दिन के जीवन में हम लगातार चल सके, बलवान और बलवान होता रहे. That Lord, we may exalt your name, Lord. कि प्रभु हम तेरे नाम को We may lift your name, Lord. तेरे नाम को ऊंचा उठा We सके। thank you for your gracious plans for us. धन्यवाद करते हैं तेरे महान विचारों We के लिए thank you हमारे for लिए, gracious thoughts for us. तेरे महान विचार जो हमारे लिए है, That your thoughts to continue to bless us. जो तेरे विचार हमें हमेशा लगातार आशीष देने We के worship लिए you, Lord. हम तेरी That आराधना your करते thoughts, हैं। that we may stand completely, continually before you. तेरे विचार कि हम लगातार तेरे सामने खड़े हो सके, We want nothing. हमें कुछ नहीं चाहिए। Yes, Lord, we too desire. हम भी चाहते हैं We will stand before you. कि हम तेरे सामने खड़े We will रहेंगे, present ourselves to you. हम अपने आप को तेरे सामने पेश All our करेंगे। desire is you. हमारी सारी चाहत तू है, In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।